আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। गुरुवार को केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रही केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्य में आ रहे हैं। गुरुवार शाम को ज्योतिरादित्य सिंधिया अगरतला आएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। राज्य प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार शाम की फ्लाइट से अगरतला पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया शुक्रवार सुबह अगरतला में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगे। उसी दिन बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। संयोग से केंद्रीय वित्त मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा करने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए बुधवार से पूर्वोत्तर राज्यों की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय उत्तर पूर्वी दौरे के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की आम बैठक 20 और 21 नवंबर को अगरतला में होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली 2 दिवसीय बैठक में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। झारखंड विधानसभा के पहले चरण की 43 सीटों और 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि झारखंड में शाम 5 बजे तक 65% मतदान हो चुका है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी बुधवार को मतदान हुआ और शाम 5 बजे तक 60% मतदान हुआ है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान बुधवार को हुआ। ऐसे में 43 सीटों पर मतदान चरण संपन्न हो चुका है। भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि झारखंड में शाम 5 बजे तक 65% मतदान हुआ है। इसके साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान हुआ। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 60% मतदान हो चुका है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस नेता अजय कुमार जैसे प्रमुख उम्मीदवारों के नेतृत्व वाले गठबंधन को हटाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे का इस्तेमाल किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण सरायकेला में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और जमशेदपुर पूर्व में अजय कुमार शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर सीट पर कांग्रेस नेता सोना राम सिंकू के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा या जेएमएम ने रांची से मौजूदा राज्यसभा सांसद महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया है। राज्य भर में कुल 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी की है। पहले चरण के चुनाव में 73 महिलाओं सहित कुल 683 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें, बीजेपी ने 25 सीटें और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थी। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने सरकार बनाई थी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। इस बीच बुधवार को जिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए उसमें राजस्थान की 7 सीटें, पश्चिम बंगाल की 6 सीटें, असम की 5 सीटें, बिहार की 4 सीटें, कर्नाटक की 3 सीटें, मध्य प्रदेश की 2 सीटें शामिल है। गुजरात, मेघालय और छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं। हालांकि झारखंड चुनाव को छोड़कर बाकी चुनावों का असर मौजूदा सरकारों पर नहीं पड़ेगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये चुनाव कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के लिए काफी महत्वपूर्ण है, खासकर हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार के बाद। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली के अहम विधानसभा चुनावों से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिल्ली के द्वारका में प्रस्तावित त्रिपुरा भवन के डिजाइन एवं कौटिल्य मार्ग और वीर टिकेंद्रजीत मार्ग पर त्रिपुरा भवन के विस्तार की समीक्षा की है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिल्ली के द्वारका आवासीय क्षेत्र में नए त्रिपुरा भवन के निर्माण की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के द्वारका में प्रस्तावित त्रिपुरा भवन के डिजाइन और वीर टिकेंद्रजीत मार्ग पर त्रिपुरा भवन के विस्तार की समीक्षा की गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के साथ साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने विभिन्न नौकरियों के लिए दिल्ली जाने वाले राज्य के नागरिकों के लिए एक नया त्रिपुरा भवन बनाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में दिल्ली में टिकेंद्रजीत मार्ग और चाणक्यपुरी में 2 त्रिपुरा भवन हैं, लेकिन त्रिपुरा की ये दोनों इमारतें राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मामले पर विचार करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने नए त्रिपुरा भवन के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए DDA को आवेदन दिया। इस साल 7 मार्च को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नए त्रिपुरा भवन के निर्माण के लिए 2930 वर्ग मीटर की जमीन राज्य सरकार को सौंप दी। न्यूज नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक CPWD सेक्टर 17 प्लॉट नंबर 3 में आवंटित जमीन पर नए त्रिपुरा भवन का निर्माण करेगा। 15 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के इस संबंध में बात की। मुख्यमंत्री के अनुरोध के जवाब में जमीन राज्य सरकार को सौंप दी गई। राज्य सरकार को आवंटित भूमि आम आदमी के लिए बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि ये हवाई अड्डे से ज्यादा दूर भी नहीं है। दिल्ली के अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने राज्य के लोगों के लाभ के लिए मुंबई में एक और त्रिपुरा भवन के निर्माण के लिए पहले ही सक्रिय कदम उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ अगरतला रेलवे स्टेशन और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पार्षद उदय भास्कर चक्रवर्ती, रेलवे लामडिंग डिवीजन मैनेजर AK पांडे और अन्य लोग उपस्थित रहे। आज ही के दिन प्रधानमंत्री के हाथों भारत के 18 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन जागरूकता केंद्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री जन जागरूकता केंद्र की स्थापना से अगरतला रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों सहित क्षेत्र के लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाएं खरीदने का अवसर मिलेगा। इसलिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने राज्य की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन किया। আমাদের রেল যাত্রীরা যেরকম সুবিধা হবে, তার পাশাপাশি আমাদের এই রেল স্টেশন থেকে অন্যান্য যারা নাগরিকরা রয়েছেন, সাধারণ নাগরিক, জনসাধারণ রয়েছেন, তাদেরও সুবিধা হবে এই জন ঔষধি কাউন্টার থেকে জেনেরিক ওষুধের মাধ্যমে আমাদের রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে আমাদের যে ঔষধি প্রয়োজনীয়তা হয়, দৈনন্দিন জীবনে যা প্রয়োজনীয়তা হয়, এখান থেকে আমরা সুলভ মূল্যে কিনতে পারবো। তার ব্যবস্থা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যকে উপহার দিয়েছেন। তার জন্য আজকের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আমি দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ত্রিপুরা राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य के लामडिंग डिवीजन में बदरपुर रेलवे स्टेशन के बाद अगरतला रेलवे स्टेशन पर यह औषधीय केंद्र स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए 2014 से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक अलग डेटा मंत्रालय का गठन किया। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए संचार प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास भी किया गया है। নর্থ ইস্ট অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উন্নত করার জন্য, ডেভেলপ করার জন্য আমাদের আলাদা করে মিনিস্ট্রি, আমাদের ডোনার মিনিস্ট্রি গঠিত করে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে কিভাবে উন্নয়ন করা যায়, ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে কিভাবে সংযুক্ত করা যায়, তার প্রয়াস মোদীজি করেছেন। भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ त्रिपुरा की जनता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को सस्ती कीमत पर दवाइयां खरीदने के लिए जन औषधि केंद्र की सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
राज्य सहकारिता विभाग द्वारा 71वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य सहकारिता विभाग द्वारा बुधवार को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। मंत्री श्री शुक्लचरण नौतिया सहित विभाग के विभिन्न अधिकारी इसमें उपस्थित रहे। भारत सरकार के सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के माध्यम से विकसित भारत निर्माण 2047 को लक्षित करने के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की गई हैं। बताया जा रहा है कि 14 से 20 नवंबर तक चलने वाले एक सप्ताह के कार्यक्रम के तहत इस रैली का आयोजन किया गया है। सहकारिता विभाग के मुताबिक यह रैली विकसित भारत के निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रम के तौर पर आयोजित की गई है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরা। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। फर्जी आई कार्ड बनाकर टीटी बनकर रेल यात्रियों से ठगी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। घटना बुधवार सुबह मनु रेलवे स्टेशन पर हुई। ट्रेन के यात्रियों के विवरण के अनुसार आरोपी युवक हुसैन अली भारतीय रेलवे के फर्जी आई कार्ड का उपयोग करके ट्रेन के डिब्बे के अंदर यात्रियों से टिकट के पैसे वसूल रहा था। इस दौरान आरोपी युवक हुसैन अली ने कई यात्रियों से जुर्माना भी वसूला, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यात्रियों को संदेह होने पर यात्रीगण आरोपी का पहचान पत्र मांगते हैं और अंत में उचित पहचान पत्र नहीं दिखा पाने पर संबंधित रेलवे पुलिस को सूचित किया जाता है। रेलवे पुलिस की पूछताछ में आरोपी युवक हुसैन अली ने फर्जी आई कार्ड की असलियत कबूल कर ली और पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक उनकोटी जिले के कैलाशहर का रहने वाला है। घटना की जांच के लिए पुलिस की ओर से केस भी दर्ज कर लिया गया है। তো আমি আমার ইনস্টাগ্রামের মধ্যে একজনে আমারে ডিএম করে পাঠাইছে, আর সব কিছু ডিএম করে পাঠাইছে, আমারে ডিএম করছে, হাই পাঠাইছে। আমি এক্সপেক্ট করেছি, করার পরে তারা আমারে বলেছে একটা অফার আছে চাকরি এনটিপিসিতে, তুমি এইটার কিতে অ্যাপ্লাই করবাই না। আমি কিছু আরে না না আমি অ্যাপ্লাই কিছু করতাম না। তো তারা আমারে অনেকগুলি ভিডিও দিছে। ভিডিও দেখার পর আমি উত্তেজনা হয়েছি, বা আমি দেখতেছি এইটা করলে অনেক টাকাও কামিলবো, বা এইটা একটা গভর্নমেন্ট জব কেন্দ্রীয় সরকারের। তো কইছে আমি তারারে পরে একবার রিপ্লাই দিছে, এই ভিডিওগুলি অনেকটি ভিডিও দেখে আমি তারারে রিপ্লাই দিছে, হ্যাঁ আমি এইটা করবো, আমি ফর্মটা কই থেকে ফিল আপ করবো। वंदे भारत ट्रेन कुछ महीनों के भीतर राज्य में लॉन्च हो सकती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। ये बात सांसद राजीव भट्टाचार्य ने बुधवार को कही। वंदे भारत सेवा भारतीय रेलवे द्वारा संचालित एक लंबी दूरी की सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस रेल सेवा है। यात्री रेल सेवाओं में उपयोग की जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों की अधिकतम गति 183 किलोमीटर प्रति घंटे या 114 मील प्रति घंटे है, लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण ट्रेन की अधिकतम गति दिल्ली से भोपाल रेलवे पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा और अन्य रेलवे लाइन पर 110 से 130 किलोमीटर रखी गई है। पूर्वोत्तर भारत के भीतर
असम के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 29 मई 2023 को शुरू की गई थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत तक ट्रेनें पहुंचाने के लिए 1618 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क बनाया गया है। ऐसे में वंदे भारत सेवा के लिए पूर्वोत्तर के 59 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। इस बीच त्रिपुरा के सांसद राजीव भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कुछ महीनों के भीतर त्रिपुरा में लॉन्च हो सकती है। इस मामले में सांसद राजीव भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन का काम भी पहले ही पूरा हो चुका है। আপনারা জেনে খুশি হবেন, এখানে ডিসিএম সাহেব পান্ডে জি আছেন, উনি আরো ভালো বলতে পারবেন। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যেও বন্দে ভারত যে ট্রেন দ্রুততার সঙ্গে যেটা চলে তার পরিকাঠামো হয়ে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো আমরা আশা করতে পারি আগরতলা শিলচরের মধ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হবে, আর যেটা আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলকে সংযুক্ত করার একটা প্রয়াস আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে উপহার দিচ্ছে। তো কাজেই আমি আমার আলোচনা দীর্ঘ वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेल्फ इंजन ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल आउटलेट, रीडिंग लाइट, सीसीटीवी कैमरास, ऑटोमेटिक दरवाजे, बायोवैक्यूम शौचालय, सेंसर आधारित पानी के नल आदि से सुसज्जित है। वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बों में सामान रखने के लिए चौड़ी खिड़कियां और ऊपरी हिस्सा भी उपलब्ध है। वंदे भारत एक्सप्रेस में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास है। अगर वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी के बाद त्रिपुरा में शुरू होती है तो यह निस्संदेह त्रिपुरा जैसे सीमांत राज्य के आम लोगों के लिए एक विशेष उपलब्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाजार में प्याज और आलू की कीमत बढ़ने से आम लोगों को परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए सदर प्रवर्तन दल ने बुधवार को अभियान चलाया। प्रशासनिक टीम के सदस्यों ने महाराजगंज बाजार में छापेमारी कर व्यापक रूप से अनियमितता देखी। इस दिन प्रशासनिक टीम के सदस्यों ने बताया कि कई दिनों से राज्य के विभिन्न बाजारों में प्याज की कीमत में वृद्धि हुई है, जिससे आम लोगों को खरीदारी में दिक्कतें आ रही हैं। बाजार में प्याज और आलू की कीमत की जांच के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि बाजार में आलू और प्याज का पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद कुछ व्यापारी खरीदारों से अतिरिक्त कीमत आखिर क्यों वसूल रहे हैं। কারণ তো এখন আমরা বুঝতেছি না। তারা বলছে যে সোর্সে প্রাইস বাড়ছে, কিছুদিনের একটা সমস্যা রয়েছে, মূলত ওয়াগনের একটা সমস্যা রয়েছে, এটা মিটে যাবে দু একদিনের মধ্যে, এটা কমে যাবে। মানে বাইরে দেখা যাচ্ছে পেঁয়াজের দাম 80 টাকা 75 টাকা, মানে এটা 80 টাকা না, ম্যাক্সিমাম 72। ঠিক আছে, আমরা দেখছি আপনার কথা মতো আমরা বাকিগুলা। পাশাপাশি তেলের দামও মানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তেলের দামটা আমরা এখন যাচাই করব, দেখছি ইঞ্জিনটা একটু বেড়েছে, আমরা এখনই যাচাই আমরা অভিযানে চলছি এবং এই অভিযান চলবে আগামী দিনে। समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग की पहल पर पोषण भी पढ़ाई भी परियोजना के तहत कैलाशहर सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गौरनगर ICDS परियोजना की पहल पर आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मंत्री टिंकू रॉय ने किया। विभाग के निदेशक तपन कुमार दास, ऊनकोटी जिले के जिला अधिकारी दिलीप कुमार चाकमा, जिला शिक्षा विभाग अधिकारी प्रशांत किलिकदार, विभाग के जिला निरीक्षक विद्यासागर देबबर्मा, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी शरदिंदु चाकमा और अन्य भी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में जिले की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग की पोषण भी पढ़ाई भी परियोजना का उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्र में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि किसी बच्चे में पोषण की कमी है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उस बच्चे के पोषण को बढ़ाने के लिए विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस अवसर पर मंत्री टिंकू रॉय ने गौरनगर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को विभाग की ओर से निःशुल्क पोषण किट दिया। देश भर में 13,87,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। देश के 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए करीब 13,48,135 कर्मचारी रोजाना काम कर रहे हैं।
उन्होंने प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र का वातावरण एवं शिक्षा गुणवत्ता अच्छी रखने के लिए क्षेत्र की माताओं को लेकर एक प्रबंधन समिति बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के अलावा अन्य पहलुओं पर हुई प्रगति का विश्लेषण करने के लिए हर 2 महीनों में आंगनवाड़ी केंद्रों की बैठक की जाएगी। বলেছি আপনাদেরকে এসএমসি কমিটি করার জন্য বড় স্কুলে যেভাবে কমিটি রয়েছে আমরা বলেছিলাম জনপ্রতিনিধি এবং আমাদের মায়েরা যারা রয়েছে যারা বাচ্চারা আছে সেই সমস্ত পরিবারের মায়েদেরকে নিয়ে আপনারা একটা কমিটি করার জন্য ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং মায়েরা দেরকে নিয়ে আপনারা কমিটি করবেন। আমি জানি না কতগুলো কমিটি হয়েছে, হলেও হয়তো সেগুলো কাগজে রয়েছে, খুব একটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। আর ইমপ্লিমেন্ট হলেও হয়তো স্কুল আর একটু ভালো হতো। তো সেগুলো যেখানে হয়নি সেগুলো করা, আর যদি হয়ে থাকে সেখানে সেগুলোকে অ্যাক্টিভ করা। এসএমসি কমিটি যেভাবে স্কুল মিটিং করে আমরাও যেন মাসে 2 মাসে একবার বসতে পারি। 3 से 6 साल की उम्र के बीच बच्चों की मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। इस दौरान समाज के एक वर्ग के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ताओं के पास ही रहते हैं। मंत्री टिंकू राय ने कहा कि इसलिए उन्हें अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। সেগুলো তো আপনারা নেবেন। দেখুন আমরা জানি সবাই যে আমাদের শিশুরা যারা এই 3 থেকে 6 বছর যারা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে আসে, আমাদের সিএমও সাহেব রয়েছেন, ওনারা জানেন। আর বিজ্ঞান বলে যে ওই সময়ে অর্থাৎ 3 থেকে 6 বছরের মধ্যেই শিশুদের 80% যে তার ব্রেইন ডেভেলপ সেটা হয়ে যায়। ওই সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়, যখন আপনার কাছে সেই শিশুটা থাকে, আপনার তার পড়াশোনা বা তাকে সামগ্রিক বিকাশের যে কাজ সেগুলো আপনারা করবেন। তার পোষণের দিকেও লক্ষ্য রাখবেন, তারকে পড়াশোনার দিকেও লক্ষ্য রাখবেন, সেগুলো রেখে আপনারা আপনাদের কাজ করবেন। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ पोषण पर भी नजर रखते हुए राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा विभाग द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित प्रशिक्षण शिविर से प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने आने वाले बच्चों के साथ साथ उनके माताओं को भी काफी फायदा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। त्रिपुरा क्रिकेट टीम पिछड़ने के बावजूद दिन के अंत में राहत के साथ मैदान से बाहर गई। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए के 5वें मैच के पहले दिन त्रिपुरा की पहली पारी 165 रन पर समाप्त हुई। बुधवार को मैच के पहले दिन जम्मू के हॉस्टल ग्राउंड पर मेजबान जम्मू कश्मीर ने टॉस जीतकर त्रिपुरा को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आकिब नबी की तूफानी गेंदबाजी के आगे त्रिपुरा के 6 बल्लेबाजों ने सरेंडर कर दिया। त्रिपुरा के गेंदबाजों ने जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों के सामने 165 रनों की बड़ी चुनौती रखी। दिन के अंत में मणिशंकर, मुराद सिंह, अभिजीत सरकार और राणा दत्त की शानदार गेंदबाजी की बदौलत जम्मू कश्मीर ने 3 विकेट पर 82 रन बना लिए। गुरुवार को मैच का दूसरा दिन होगा। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।